जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बिहार जो बीटीसी होता है या फिर डीएलएड होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। उसका सेकेंड ईयर का सिलेबस हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इस सेकेंड ईयर का सिलेबस देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे सिलेबस को S1, S2, S3 करके कोडिंग दिया गया है, यानी सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। S1 में हमारा सब्जेक्ट है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। S2 में है संज्ञान सीखना और बाल विकास। S3 में है कार्य और शिक्षा। S4 में है स्वयं की समझ। S5 में है विद्यालय में स्वस्थ रोग एवं शारीरिक शिक्षा। S6 में है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। S7 में है गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर, ठीक है। S8 में है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। S9 में है उच्च प्राथमिक स्तर का किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र, यानी 6 to 8 में जो हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं वो है। और ACP 2 है, यानी कि ACP जो है लेसन प्लान विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, इसमें हम लोग को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, वो है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इसका कितना कितना क्रेडिट है। ब्राह्म्य परीक्षा कितना अंक का होता है जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, और आंतरिक परीक्षा कितना अंक का होता है। देखिएगा यहाँ पे S1 है, देखिएगा यहाँ पे S1 है जो कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा है। S1 कौन सा है? समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। यहाँ पे S1 में टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से बाहरी एग्ज़ाम होता है। S1 का जो बाहरी एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का, और जो आंतरिक एग्ज़ाम होता है 30 नंबर का। 30 नंबर में हम लोग को असाइनमेंट बना कर देना पड़ता है, कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, और कॉलेज इसकी नंबर चढ़ाती है। जबकि बाहरी एग्ज़ाम 70 नंबर का हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। सेकेंड है संज्ञान सीखना और बाल विकास। संज्ञान सीखना और बाल विकास में 70 नंबर का बाहरी होता है और इंटरनल 30 नंबर का होता है, ठीक है। तीसरा है कार्य शिक्षा, कार्य और शिक्षा। इसमें जो है 2 क्रेडिट का होता है। क्रेडिट क्या होता है हम बाद में समझाएंगे। 2 क्रेडिट का होता है। इसमें है ब्राह्म परीक्षा जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम बाहरी परीक्षा नहीं होता है, इसमें आंतरिक परीक्षा होता है। इसके अंतर्गत हम लोग विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और जो सफाई अभियान होता है S3 के अंतर्गत आता है। जो विद्यालय में कार्य किया जाता है, या फिर योग हो गया, या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, वृक्षारोपण हो गया, इसके अंतर्गत आता है। इसका नंबर 50 नंबर का होता है जो कॉलेज चढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट है S4 स्वयं की समझ। इसमें जो है बाहरी एग्ज़ाम जो है 35 नंबर का होता है जो बोर्ड लेती है, और इंटरनल एग्ज़ाम 15 नंबर का होती है जो कॉलेज देती है, ठीक है। इसमें स्वयं की समझ में स्वयं के बारे में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन सब होता है, ठीक है। उसके बाद है S5 जो कि विद्यालय में स्वस्थ योग एवं शारीरिक शिक्षा। इसमें जो है एक्सटर्नल 40 नंबर का होता है और इंटरनल 7 नंबर का होता है, यानी 60 नंबर कॉलेज देती है और बाहरी बोर्ड द्वारा 40 नंबर का लिया जाता है। इसमें विद्यालय में स्वस्थ योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चों की स्वस्थ होता है, बच्चों से संबंधित रोग होता है, या फिर शारीरिक शिक्षा यानी खेलकूद योग, ये सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्रथम जो प्राइमरी लेवल का होता है, इसमें वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब नहीं पूछा जाता है। इसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है, यानी शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन होता है, पेडागोजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल 35 नंबर का होता है, इंटरनल 15 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है S7 में गणित का शिक्षण शास्त्र। इसमें गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसमें इंटरनल 15 नंबर का है और एक्सटर्नल जो है कि 35 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद S8 जो कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र है। इसमें जो भी है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इसमें आंतरिक एग्जाम 35 नंबर का होता है और बाहरी एग्जाम 15 नंबर का होता है, ठीक है। बाहरी एग्जाम 35 नंबर का होता है और आंतरिक एग्जाम 15 नंबर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र। जो भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जैसे अगर साइंस है ग्रेजुएशन में आपका, या फिर आर्ट है, या फिर आर्ट का कोई सब्जेक्ट है, उर्दू भी आर्ट में आता है, वो है, तो उसका एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका बाहरी एग्ज़ाम 35 नंबर का होता है और आंतरिक एग्ज़ाम 15 नंबर का होता है। इसमें जो है आपका अगर हिंदी है बाहरी एग्ज़ाम, तो हिंदी है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, या फिर साइंस है आपका, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका पेडागोजी पूछा जाता है। पेडागोजी मतलब वो आप कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने का तरीका को बोलते हैं पेडागोजी, वो पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ACP 2। आइए दोस्तों जानते हैं ये ACP क्या होता है।
एसीपी क्या होता है? देखिए, एसीपी मतलब स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें जो भी है स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, उसके आधार पर नंबर दिया जाता है। देखिएगा, ये जो है 100 नंबर का ये बाहरी एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग वीवा बोलते हैं। देखिएगा, वीवा में एक कॉलेज के टीचर दूसरे कॉलेज में आकर बच्चों का इंटरव्यू टाइप के लेते हैं, यानी पूछताछ करते हैं, उनका असाइनमेंट देखते हैं, वो क्या विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में क्या क्या सीखे ये पूछते हैं, उसको TLM देखते हैं, उसको बोलते हैं वीवा। तो वो 100 नंबर का होता है जो कि आपके विद्यालय में ही होगा, ठीक है, बाहरी एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड नहीं लेती है, विद्यालय में ही होगा। दूसरे टीचर लोग आएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, उसको वीवा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद इंटरनल जो है 30 नंबर का होता है। इसके बाद जो आप असाइनमेंट इसमें जमा कीजिएगा, वो जो लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, वो 300 नंबर का आपका कॉलेज देगा। तो टोटल 400 नंबर आपका कॉलेज देगा सेकेंड ईयर में। इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। टोटल 100 नंबर का जो 100 नंबर का जो वीवा होता है 100 और 300 नंबर का असाइनमेंट पर आपका कॉलेज देगा। तो अगर हम द्वितीय वर्ष की बात की जाए, तो द्वितीय वर्ष की अगर बात की जाए तो टोटल जो बाहरी एग्ज़ाम होता है उसमें 455 नंबर आता है, और जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो असाइनमेंट के अंतर्गत दिया जाता है नंबर कॉलेज से, उसमें 545 होता है। टोटल को अगर जोड़ा जाए तो 1000 सेकेंड ईयर में भी होता है और फर्स्ट ईयर में 1000 होता है, ठीक है। तो टोटल DLED में 2000 का ये हम लोग का नंबर होता है। तो ये था दोस्तों DLED का कंप्लीट सिलेबस। ये इसी के अनुसार हम लोग को तैयारी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।